हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और इसलिए बच्चों का स्कूल में आना भी जरूरी है, लेकिन कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करना भी बेहद जरूरी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ एहतियात। मैं हितेंद्र के पास जाऊंगी, अशोकनगर। हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अशोकनगर में स्कूल आज से खोल दिए जाएंगे, क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है, और साथ ही स्कूलों के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम ताकि बच्चे संक्रमित ना हो? जी दीक्षा जी, देखिए, अशोकनगर का मामला हो या प्रदेश भर के कहीं का भी मामला हो, कोविड का जो माहौल चला या कोविड का जो दौर चला उसमें सबसे बाद में सरकार ने अगर किसी चीज में रियायत दी है लॉकडाउन के बाद से, तो वो स्कूल शिक्षा में जुड़ी चीजों को लेकर है, क्योंकि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी। मगर चूंकि अब सत्र लगभग अवसान की स्थिति में है और 10वीं 12वीं को लेकर अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि चूंकि जितना पाठ्यक्रम बचा है उसको पूरा कराना बहुत जरूरी है और इस वजह से कक्षाओं का संचालन किया जाना भी जरूरी है। इस समय मैं खड़ा हूं अशोकनगर का जो सबसे बड़ा स्कूल है सरकारी, जो है एक्सीलेंस स्कूल, उसमें, और यहाँ अकेले इस स्कूल में करीब 1200 से ज्यादा बच्चे हैं। यहाँ पहले से ही 9वीं और 11वीं की और दूसरी क्लास की रेगुलर चल रही थी क्लासें, अब बीच बीच में बच्चे आ भी रहे थे। मगर आज चूंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को संचालित करने का निर्णय लिया है, तो बहुत जरूरी हो जाता है ये सब चीजों को देखना कि इतने बड़े परिसर में और इतने बड़े बच्चों को क्या कोविड प्रतिपालन के बीच में संचालित करा सकती हैं कक्षाएं। तो हमारे साथ में खुद अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा है, उन्हीं से पूछे लेते हैं कि सर, आज से जो स्कूल खुल रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां शिक्षा विभाग की? बच्चों के स्वास्थ्य को पहले ध्यान में रखते हुए और शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड का नियमों का पालन करते हुए बच्चों को कक्षा 10 और 12 के बच्चों को रेगुलर विद्यालय में पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है और कक्षा 9 और 11 के लिए प्राचार्य अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे और उनको बुलाएंगे और बच्चों में काफी उत्साह है विद्यालय आने में। मैंने देखा अभी काफी बच्चे जो है यहाँ क्लासों में आते हैं। तो पहले दिन के हिसाब से किस तरह का रुझान रहा बच्चों में, कितने बच्चे आ रहे थे स्कूलों में? अभी यहाँ मैंने देखा है कि मेरे ख्याल से 70 और 80% बच्चे जो आज 9 बजे यहाँ के प्राचार्य महोदय ने बुलाए हैं, यद्यपि यहाँ परीक्षाएं भी चल रही हैं और मैंने देखा कि बच्चों में काफी उत्साह है और अच्छे जो कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी बच्चे। नहीं, तो अब ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आपके पास विद्यालय परिसर कम है, तो कैसे इसको संचालित कर पा रहे हैं? क्या एक टेबल पे बच्चों को अलग अलग किया जा रहा है? अलग अलग एक टेबल पे एक जो है बच्चा एक टेबल पे ही बैठेगा और को एजुकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं क्लास में भी गया था, बच्चों से भी चर्चा की तो बड़े उत्साह से उन्होंने बात की और पढ़ाई के बारे में भी बहुत उत्साह है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी बताइए, ये अभी देखने को आ रहा है कि यहाँ कुछ कक्षाओं के बच्चे आ रहे हैं जबकि कुछ के बाद में आ रहे हैं, तो क्या इस संख्या को देखकर इसको 2 पाली में कर दिया गया है क्या? अभी फिलहाल प्राचार्य वो टाइम टेबल चल रहा है वो मेरे हिसाब से ठीक है और अब 9th 10th और 12th तो रेगुलर चले गई और 11th और 9th का प्राचार्य जो जिस तरीके से टाइम टेबल सेट करेंगे उस तरीके से बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए, कोविड को लेकर सरकार ने बहुत सख्त चीजें बात की है, मास्क का हो या दूसरी चीजों को लेकर हो, सैनिटाइज को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में? स्कूलों में सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं और सभी विद्यालयों को जो है सैनिटाइज किया गया है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए और मास्क आवश्यक रूप से लगा के आए बच्चे, ऐसे उन्हें निर्देश नहीं। इसके बाद भी सरकार ने ये कहा कि सिर्फ स्कूल चलेंगे, समय चलेगा स्कूल का और आवासीय विद्यालय अभी भी बंद रहेंगे, तो जिन विद्यालयों में आवास की व्यवस्था थी अभी वहाँ पढ़ाई को लेकर जो है परेशानी रहेंगी? नहीं, वहाँ पे दिन में पढ़ाई हो सकती है, आवासीय विद्यालयों में दिन में पढ़ाई हो सकती है, यद्यपि यहाँ पे कोई आवासीय राज्य का नहीं है विद्यालय और जो आवासीय विद्यालय हैं नवोदय विद्यालय जैसे, तो कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो दिन में ही चलाए जा सकते हैं, उनमें आवास की व्यवस्था। सर, अशोकनगर के हिसाब से अगर देखे जाए तो कितने बच्चे होंगे, क्योंकि 8वीं तक तो आप ले नहीं रहे परीक्षा, स्कूल नहीं होंगे, तो 9वीं से और 12वीं तक अब कितने बच्चे होंगे पूरे जिले में जो जिनको आप ये इस कोविड में जो है परीक्षा दिला रहे हैं या पढ़ाई करा रहे हैं? ऐसे लगभग 15,000 से अधिक हैं बच्चे। बिल्कुल हितेंद्र, और साथ ही इनसे ये भी जानिए, क्या 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, क्योंकि कई सेक्शंस होते हैं 10वीं और 12वीं में,
क्या अलग अलग डिवाइड किया हुआ है बच्चों को, या फिर कुछ फेरबदल उनके समय में है, या फिर एक साथ 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया जा रहा है? अच्छा, हमारे चैनल से एंकर ये पूछ रहे हैं, आपसे सवाल है कि 10वीं और 12वीं को लेकर सरकार ने आज बात की है, तो उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की है अलग अलग बैठाने की, पाली की या अलग अलग कक्षाओं की, तो कैसे संचालित कर रहे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्थाओं को? तो रेगुलर जो जिस तरीके से विद्यालय पहले लगते थे जी, उसी तरीके से विद्यालय नियमित संचालित होंगे। अच्छा, और कक्षा 10 और 12 के तो नियमित बच्चे आएंगे जी, और कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए प्राचार्य अपने हिसाब से। तो उनमें क्या अल्टरनेट कर दिया आपने 9th और 11th? हाँ, 9th का 11th का जी, और शुक्रवार शनिवार इस तरीके से जो भी प्राचार्य निर्णय लेंगे उस हिसाब से। तो ये माना जा सकता है कि अल्टरनेट करना भी बहुत जरूरी हो चुका है हितेंद्र, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी जो आप पहुंचा रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्लासेस जो हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि बच्चों कम से कम कोरोना संक्रमित ना पाए जाए।